तो आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग एक HTML थीम को HTML टेम्पलेट को आप सर्वर साइड में कैसे कन्वर्ट करोगे और उस पर कैसे लाइक सर्वर साइड की कोडिंग आप कैसे परफॉर्म करोगे, यानी कि स्टैटिक वेबसाइट को डायनामिक वेबसाइट आप कैसे बनाओगे। तो जैसे मैंने एक HTML थीम डाउनलोड किया हुआ है, फैशन मानिया के नाम से है, वो W3 स्कूल से ना इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो जब डाउनलोड आप करोगे तो आपके पास इस तरह से एक फ़ोल्डर मिलेगा। फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो आप ओपन कर लो पहले, और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद जो भी आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है, जैसे आप ASP.NET एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप क्रिएट पे जाओ। यहाँ से आप ASP.NET फ्रेमवर्क वाले मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। जैसे ASP.NEट वेब .NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन का नेम देना है आप नेम दे सकते हो। वैसे मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो इस तरह का कुछ तो आप दे देना नाम। फिर क्रिएट पे क्लिक करो और क्रिएट के बाद आप जो है वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लो, क्योंकि वेब फॉर्म के साथ में बहुत सारी सपोर्टिंग प्लगइन्स होंगे आपके पास में। मैनेज न्यूगेट पैकेज में आपको जाके बाद में कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये ले लो। और इसके बाद जब आप लेते हो तो आप देखा होगा, जब भी आप वेब फॉर्म लेते हो तो आपके साथ में कुछ इनिशियल पेजेस बने हुए आते हैं, जैसे कि मास्टर पेज हो गया, अबाउट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया और कॉन्टैक्टस। तो ये रिमूव कर दो वहाँ से, जो अननेसेसरी पार्ट्स है उसको रिमूव कर दो, यानी कि ये मास्टर पेज और कंटेंट पेज, क्योंकि जब आप बनाओगे आप अपना बनाओगे इसमें। उसके बाद जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, अब रिसोर्सेस कौन सा हो गया, रिसोर्सेस आपके पास ये है। आप फाइनली आपने एक डाउनलोड किया है। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक जिप फाइल आएगा इसका, और जिप को फिर आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे। तो एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। जब आप फोल्डर को आप ओपन करोगे तो फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो आपको सारी फाइलें किस में चाहिए होंगी, अपने इस एप्लीकेशन में चाहिए होंगी। फाइनली मेरे पास एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन ओपन हो गया है। मैं इसका ओवरव्यू पेज क्लोज कर लेता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाते हैं। अननेसेसरी फाइल कौन कौन सी है मेरे पास में, एक तो मेरे को डिफ़ॉल्ट पेज नहीं चाहिए, मैंने डिफ़ॉल्ट पे राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज नहीं चाहिए, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, मुझे अबाउट अस पेज नहीं चाहिए, मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से साइट मोबाइल मास्टर नहीं चाहिए, मैंने राइट क्लिक किया और रिमूव कर दिया। दैट्स इट, बस ये इतना ही कर लो। बाकी की साइड फाइलों को छोड़ दो जो आपके पास में प्री डिफाइंड फाइल्स आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास सोर्स फाइल थी जहाँ से आपने डाउनलोड किया था, तो एक फोल्डर मिल जाएगा आपको इस तरह से। उसको पहले अनजिप कर लोगे। अनजिप करने के बाद सारी फाइलों को वन टाइम में आप कॉपी कर लेना। वन टाइम में इसको कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद आप सोल्यूशन में जो आपका सोल्यूशन का नेम आ रहा है उस पर राइट क्लिक करना और पेस्ट कर देना। तो जितने भी फाइल्स होंगी, हो सकता है कुछ ऐसे फोल्डर्स भी हों जो कि आपके इस फोल्डर में हो, तो यहाँ पे अप्लाई ऑल करके यस कर देना। तो जो भी आपके फाइल, जो इसके साथ में कुछ नई फाइल्स भी आएंगी तो आपको मिल जाएंगी। ये पहले से इसमें क्या होगा, फॉन्ट के नाम से फोल्डर होता ही होता है। तो फॉन्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जो आप नए फॉन्ट डाल रहे हो तो वो भी उस पर ओवरराइट हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है, जो आपका पहला पेज होगा, जो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो डिफ़ॉल्ट के नाम से होता है, होम के नाम से या इंडेक्स के नाम से होगा। तो यहाँ जो आपने, जब भी आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करोगे ना, तो मोस्टली आप देखोगे उसमें इंडेक्स के नाम से ही होगा, index.html। तो जो आपको दिख रही है index.html, इस पर राइट क्लिक करके एक बार सेट एज स्टार्ट पेज करो, और इसको आप इस .NET प्लेटफॉर्म पे इसको रन करा के एक बार चेक कर लो कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। क्योंकि आपने जब वहाँ पे डाउनलोड किया था तो आपको सारी चीज़ें मिल गई थी। क्या होता है कि कभी हम करते हैं ना, तो जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो कुछ ऐसे फाइल्स होंगी, जैसे कोई फोल्डर है वो रह जाता है, तो आपको फिर वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा जैसा वहाँ था पहले। तब देखो यहाँ पे प्रॉपर आपको आउटपुट मिल रहा है। ये मोबाइल व्यू के अंदर में सारी चीज़ें आपको प्रॉपर दिख रही हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। और वेब व्यू पे भी आके देख लो, यानी कि आपका पूरा डिज़ाइन परफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गो फॉर द कन्वर्टिंग ऑफ द दिस पेज टू द सर्वर साइड। अब हम सर्वर साइड में इसको कन्वर्ट करने लगते हैं। सर्वर साइड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब जैसे मान लो कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट को हम चाहे डायनामिक बनाना चाहते हैं वही बना सकते हैं। अगर मैं इसको चाहूँ कि लाइक इसमें कोई एक पेज है, इसमें कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट भी जो HTML का पेज है, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि इसको मैं सर्वर साइड बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं कॉन्टैक्ट को पहले मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनाएंगे।
तो पहले स्टॉप कर लो। स्टॉप करने के बाद आपके पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ठीक है, इसको ओपन करो, डबल क्लिक करो, कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो जाएगा। और कॉन्टैक्ट अस के पेज के थ्रू अगर आप चाहो लॉगिन का पेज बनाना, जैसे रजिस्ट्रेशन का पेज इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन होता तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, सेटअप स्टार्ट पेज करके इसको रन कराते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन को हम लॉगिन एज ए लॉगिन ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आप एक पेज पे कर सकते हैं। जैसे देखो, हाँ यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, इसमें अंदर में ये रजिस्ट्रेशन का पेज है, तो इसको हम लोग लॉगिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसमें लॉगिन का बना होगा, देखो हाँ लॉगिन भी बना हुआ है। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का दोनों पेज है, और ये दोनों पेज क्या है, HTML पेज है। अब मैं ये आपको दो पेजेस बना के दिखाता हूँ सर्वर साइड पे। कैसे बनाएंगे, स्टॉप कर लो, इसे क्लोज कर देते हैं। मुझे कौन सा चाहिए, पहले लॉगिन वाला चाहिए, तो लॉगिन का पेज का नाम क्या था, साइन अप था क्या, आई थिंक अकाउंट के नाम से था शायद, अकाउंट है, इंडेक्स पेज हो गया, रजिस्ट्रेशन सिंगल, रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन हो गया, और ये अकाउंट वाला मेरे ख्याल से वही था। चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा, सेट एज स्टार्ट पेज रन कराते हैं। हाँ, अकाउंट वाला ही हमारा लॉगिन के पेज का था। तो अकाउंट वाले को मुझे सर्वर साइड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, स्टॉप कर लो, अकाउंट वाले पेज पे डबल क्लिक करो, HTML का पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें स्टार्टिंग में देखो, जहाँ से भी आप डाउनलोड करोगे ना, तो वो आपका स्टार्टिंग में यहाँ तक का जो है कमेंट लाइन दिखाता है। आप इसको पहले रिमूव कर लो, ठीक है। डॉक से आपका रहने दो, डॉक टाइप है, डॉक टाइप से ही आपका पेज रहता है जो स्टार्टिंग का रहता है। यहाँ पे आप करो Ctrl+A एंड Ctrl+C। पूरे पेज को तुमने क्या किया, सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लिया। अब आपको प्रोजेक्ट में जाना है, ऐड करना है एक नया आइटम, ऐड करना है एक नया आइटम। किसके लिए ऐड करना है आपको ऐड करना है एक वेब फॉर्म, जो कि एक नॉर्मल होगा और जिसका नाम आपने रखा लॉगिन। लॉगिन के लिए रखना चाहते हो, आप चाहो अकाउंट के नाम से तो भी बना सकते हो, एज यू चॉइस आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक करा, जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक पेज खुल के आ जाएगा, और उस पेज पे मुझे क्या मिल जाएगा, उस पेज पे मेरे को HTML का पेज मिल गया। अब जो ये पेज खुल के आया है आपके पास में, उस पेज में क्या है, इस पेज के अंदर में HTML की कोडिंग। अब ये पेज जो है आपके दो पेजेस हैं, यानी कि आपका ये जो डायनामिक पेज है, क्योंकि इसके दो पेजेस हैं, एक क्लाइंट साइड पेज, एक सर्वर साइड पेज, जैसा कि आप इस पे काम कर रहे हो, है ना। एक ये जो दिख रहा है आपका क्लाइंट साइड पेज हो गया, और ये सर्वर साइड का पेज है जहाँ पे आप सर्वर की कोडिंग करोगे, यहाँ पे इस क्लास में कोडिंग करोगे। तो मैं क्लाइंट साइड पेज पे आता हूँ, पहले इस पेज का डिज़ाइन चेंज करता हूँ मैं। डिज़ाइन चेंज में क्या होता है, जो सबसे पहले वाली लाइन आपको दिख रही है उसको अगर नाम है पेज डायरेक्टिव, उसको कहते हैं पेज डायरेक्टिव। ये बताता है कि पेज का नाम क्या है, पेज पे कोई इवेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और पेज का जो सेकंड पेज है, कोड बिहाइंड, व्हाट इज द एक्चुअल कोड बिहाइंड दिस विंडो इज, उसका नाम क्या है, login.aspx.cs, जो मैंने आपको भी दिखाया ये वाला पेज। दिस इज login.aspx.cs जिसका पेज का नाम है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो पेज है वो, इसका जो कोड बिहाइंड पेज है उसका नाम ये है, और ये जो एप्लीकेशन है वो इनहेरिट किससे है, तो वेब एप्लीकेशन 34 से, वेब एप्लीकेशन 34, ये एप्लीकेशन का नाम .login लॉगिन इज द नेम ऑफ क्लास। तो ये जो है फर्स्ट लाइन, इसको कहते हैं पेज डायरेक्टिव। इस लाइन को आपको डिलीट नहीं करना है किसी भी केस में। आपको क्या करना है, आपने जो यहाँ से Ctrl+A किया था ना, इसको Ctrl+A किया था और Ctrl+C किया था, आप कॉपी कर लिया था आपने। कॉपी करने के बाद वापस आप जब लॉगिन पे आते हो तो आप डॉक टाइप से लेके नीचे तक जो भी कोड उसमें लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दो और Ctrl+V पेस्ट कर दो। अब जो ये आपका पेज हो गया, ये आपका सर्वर साइड हो गया। अब इसमें आपको चेंजेस करना है, जैसे आपका यहाँ फैशन मनिया है, यहाँ पे आपको 2023 करना है, जो फूटर के अंदर में आ रहा है। फूटर के अंदर में जो नीचे लिखा हुआ आता है डिज़ाइन बाई दिस, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या पूरी डिटेल आप चेंज कर सकते हो। आप इसको अब डिज़ाइन में भी देख सकते हो। पहले क्या था कि उस पेज को आप डिज़ाइन में नहीं देख सकते। तो HTML का जो पेज था, इसका कोई डिज़ाइन एलिमेंट नहीं आएगा। HTML में सिर्फ HTML की कोडिंग ही नजर आएगी, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो तो आप उसका डिज़ाइन पैटर्न भी देखो, इस तरह से आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे भी आप डायरेक्टली जाके चेंजेस भी कर सकते हो। ये आपका एक इमेज है, इमेज को चेंज कर सकते हो। आपका फ़ोन नंबर चेंज करना है, आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जाने के बाद आप सोर्स पे चले जाते हो और यहाँ आपका फ़ोन नंबर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर भी चेंज कर सकते हो इसके अंदर में, और बाकी मेन्यूज़ हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो, है ना।
अब जैसे चाहता हूँ कि मेरा होम ही रहे इसके अंदर में, होम के अलावा दूसरा कोई और ना रहे, तो मैं यहाँ से ये जो एल आई है, एल आई का देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक नीचे में ना उसके बहुत सारे हैं, मतलब कई सारे तरीके के वो होम के नीचे हैं, कैटेगरीज हैं, तो वो सब मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा सकता हूँ। मैन के नीचे कैटेगरीज हैं, वो सारे हटाना चाहो तो आप इसको हटा सकते हो, और आप रखना चाहो तो रख सकते हो। तो फिलहाल मेरा जो वर्क है इस टाइम पे मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म बने हुए हैं, इसके ऊपर जो ये टेक्स्ट बॉक्सेस है, ये अभी तो टेक्स्ट बॉक्स है वो आपका कौन सा है, HTML। ये जो बटन है वो HTML है। अगर आप सोचोगे इस पर डबल क्लिक करके मैं कोडिंग करूँ तो नहीं कर सकते, ये डबल क्लिक होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना क्लाइंट साइड है, ये HTML कंट्रोल है, HTML का पेज था पहले, अभी तो हमने इसको डायनामिक किया, तो मुझे इस बटन को भी, सारे बटन को भी मुझे डायनामिक करना पड़ेगा, इन सबको डायनामिक करना पड़ेगा। इस पर कोई कोडिंग कोडिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। अभी कोडिंग करोगे भी तो कहाँ करोगे, सिर्फ HTML पेज पे कोडिंग कर सकते हो जो उसके पास में HTML की कोडिंग है। तो HTML के जहाँ पे HTML की कोडिंग करोगे तो सर्वर साइड का कोई इंट्रैक्शन है ही नहीं, तो सर्वर पे जो चलेगा वही तो हम कोडिंग कर सकते हैं। अब सर्वर मेरे पास में ASP.NET है जो मेरा एप्लीकेशन है, तो क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करो, उसके बाद सोर्स में चले जाओ, देखो HTML की कोडिंग आ जाएगी। ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर में HTML की कोडिंग आ गई। ये इनपुट टाइप बटन दे रखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये बेसिकली किसकी कोडिंग है, ये इस टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग है, उसकी वजह से ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अपीयर हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पे आपको यहाँ पे कोई क्लास देख लेना है कि इसके अंदर कोई क्लास यूज़ हुआ है क्या, नहीं हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे कोई क्लास यूज़ हुआ है, तो मैं क्लास का ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई क्लास नहीं यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जनरली इसको यहाँ से रिमूव करके ना, इसको रिमूव करके एक नया टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, और हटाने के बाद यहाँ से टूल्स में जाते हैं, और जाने के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अब ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, अभी टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए लिया है, तो TXT ईमेल आईडी के लिए लिया है, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मुझे लेना है, जो कि दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, उसको भी चेंज करना है। तो मैं अगेन डिज़ाइन में चले जाओ, देखोगे कि वहाँ पे जो तुमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था, देखो उसकी जगह पे ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, उसी अलाइनमेंट में आ गया, उसका CSS प्रॉपर उसको मिल गया। क्यों? क्योंकि क्लास उसमें यूज़ हुआ था, तो क्लास की डेफिनेशन उसको मिल गई। अब पासवर्ड को भी चेंज करना है, अगेन उसके सर्वर पे गए, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद हम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स प्लेस कर देंगे। इसका नाम हमने चेंज कर दिया TXT पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं बटन पे। अब ये इनपुट टाइप बटन है, इनपुट टाइप बटन क्या, HTML बटन है ये। अब इनपुट टाइप बटन के अंदर में कोई क्लास यूज़ हुई है, नहीं यूज़ हुई है, इसमें भी क्लास यूज़ नहीं हुई है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बटन ले लेंगे, उसको सेलेक्टेड था और ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो जाएगा। अब इस बटन का नाम मैंने कर दिया लॉगिन, यहाँ पे नाम इसका रख देते हैं BTN लॉगिन, ठीक है। और इसका टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, इसका टेक्स्ट भी मैंने कर दिया लॉगिन। अब ये मेरा हो गया। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जब इस पेज को आप रन कराओगे ना, तो रन कराओगे तो इसमें एरर आएगा, अभी रन कराओगे तो एरर आएगा। मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो एरर आएगा उस एरर को कैसे रिजॉल्व करोगे। तो मैं इसको सेट एज स्टार्ट पेज करके और रन कराता हूँ। तो जब HTML पेजेस होते हैं ना, तो उसके अंदर में फॉर्म टैग होता है, बट फॉर्म टैग रन एट सर्वर नहीं होता, क्योंकि हम जो अभी बनाने जा रहे हैं ना वो सर्वर साइड का बनाने जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, जो भी पेजेस हमने डेवलप किए हैं उस पूरे पेज को एक फॉर्म टैग में डालना होगा, और उस फॉर्म टैग के अंदर में जो एट्रीब्यूट होना चाहिए वो होना चाहिए रन एट सर्वर। मतलब क्योंकि ये जो पेज है वो सर्वर पे रन करने वाला है, पहले क्या पर था, ये पेज क्लाइंट साइड पे रन करता था HTML पे, तो फॉर्म टैग था इसके अंदर में, अभी भी फॉर्म टैग है इसके अंदर। देखो यहाँ पे फॉर्म टैग गिवन है, ये फॉर्म टैग है। फॉर्म टैग का मतलब एक पूरा फॉर्म, एक पेज, मतलब एक पूरे पेज को ये फॉर्म में लेता है ये। तो ये फॉर्म तो है अभी भी, लेकिन इस फॉर्म टैग के अंदर में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये फॉर्म टैग कहाँ रन करेगा, इसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं डला हुआ है। जब एट्रीब्यूट नहीं डला हुआ है तो क्या होगा, ये एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो आपने जो यहाँ पे जो बटन यूज किया है ना, इसका एट्रीब्यूट क्या है, रन एट सर्वर। डेफिनेशन तो मैच नहीं करी ना, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्या है, सर्वर साइड की, यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है, क्लाइंट साइड की। तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो जब इसको आप एग्जीक्यूट कराओगे तो देखो यहाँ पे इस तरह का एरर आ जाएगा। क्या एरर आया, इसने पूरा आपको लिख के बताया है कि जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसका नाम TXT ईमेल आईडी है, दैट मस्ट बी प्लेस इनसाइड द सर्वर साइड टैग रन एट सर्वर। मतलब ये फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए, मस्ट बी प्लेस इनसाइड द फॉर्म टैग, और जो फॉर्म टैग होगा वो रन एट सर्वर होना चाहिए। तो अब हमने जो यहाँ पे फॉर्म टैग यूज किया है, यहाँ पे तो ऑलरेडी देखो फॉर्म टैग यूज हुआ है। फिर वापस आप आ जाओ इसमें HTML वाले पार्ट में, फॉर्म टैग तो है मेरे पास, लेकिन इस फॉर्म टैग के अंदर में ये रन एट सर्वर नहीं है, तो मुझे यहाँ पे रन एट सर्वर करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसको हम कैसे देखेंगे, तो हमको पता ही नहीं है।
तो अब जब नॉर्मली जब कोई भी आपने जो फॉर्म जो आपके पास होता है, नॉर्मली जो आपके पास पेज होता है, कोई भी पेज अगर आप ऐड करते हो ना तो उसके अंदर में फॉर्म टैग होता ही होता है। देखो जैसे हमने सर्वर साइड में अभी जो हमने डिलीट कर दिया, तो पहले मैंने लिया था उसमें भी फॉर्म टैग था, आपने ध्यान किया होगा। अगर मैं कोई नया पेज ऐड करता हूँ, मान लो एक मैं एग्जांपल के लिए मैं एक नया पेज ऐड करता हूँ वेब फॉर्म 1 के नाम से, देखो इसमें फॉर्म टैग दिख रहा है आपको, फॉर्म टैग रन एट सर्वर दिखा रहा है। फॉर्म जब भी होगा तो उसकी एक आईडी होगी, तभी वो रन एट सर्वर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आईडी, आपने उसका एक नाम दे दिया, यानी कि हर एक कंट्रोल का एक अपनी आईडी और उसको रन एट सर्वर। जो भी आप फॉर्म लेते हो तो उस पर ऐसा आता है। तो इस तरह से आपके पास हर जगह पे हर एक फॉर्म का एक फॉर्म टैग होगा। अब यहाँ पे क्या है, HTML का जब पेजेस होता है तो उसमें फॉर्म टैग नहीं होते हैं। अब मुझे क्या करना है, नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे फॉर्म पे जाएंगे, इसकी आईडी असाइन कर देंगे। फॉर्म की हमने आईडी असाइन कर दी, आईडी हमने लिखा FRM फॉर्म है। ये किसका फॉर्म है? तो लॉगिन का फॉर्म है, ठीक है। एक नाम दे दिया हमने, नाम देने के बाद हमने इसको लिख दिया रन एट इक्वल्स टू सर्वर। ये एट्रीब्यूट हमारे ऐड करते ही ये पेज मेरा चल पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म टैग है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो ये मेरा फॉर्म टैग है, इस फॉर्म टैग के अंदर ही क्या है, मेरे ये दोनों बटन है। देखो ये फॉर्म टैग यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, इसके अंदर दोनों बटन है। कभी कभी क्या होता है, पेज के नीचे भी और भी हो सकता है। एक मान लो एक और बटन बना हुआ है जब क्रिएट पासवर्ड का, ये वाला क्रिएट न्यू यूजर का। अब ये जो है फॉर्म टैग से बाहर है, अब मैं इसको सर्वर साइड में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर एरर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है। जैसे पेज की बॉडी शुरू हो रही है, बॉडी के अंदर, बॉडी जैसे स्टार्ट हुई, बॉडी के ऊपर और बॉडी के नीचे लगा दो फॉर्म टैग, तो पूरा पेज किसके अंदर आ जाएगा? फॉर्म के अंदर। तो आप कहीं भी कोडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ और फिर चेंज करता हूँ। अब देखो ये पेज आपका पूरा प्रॉपर आपका आ गया। अब की जो पेजेस के अंदर में जो जो कंट्रोल्स आए वो अब आ गए सर्वर साइड के। नाउ यू कैन राइट द कोड ऑन दिस बटन एंड दिस बटन। अब जैसे आपने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करते ही अब आप इस पर डिजाइन पे चले जाओ। अब देखो इस पर डबल क्लिक करोगे तो देखो अब सर्वर साइड का मेथड जनरेट हो जाएगा। आ गया प्रोटेक्टेड void btn login click। नाउ यू कैन राइट द कोड, सेम एट्रीब्यूट आ गया। अब आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो दिस थिंग हैव टू डन इनसाइड द HTML। इस तरह से हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अब क्या है, अब नीचे वाला भी एक और बटन था यहाँ पे, ये वाला, इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये नहीं होगा, अब इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम आएगी फॉर्म टैग वाली। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से आपको सोर्स में जाना है और जो ये फॉर्म टैग था मेरा, यहाँ से इस फॉर्म टैग को यहाँ कर लो कट, इसको कर दो यहाँ से कट। कट करने के बाद इसको कर दो डिलीट, यहाँ से भी डिलीट कर दो नीचे वाला। अब आ जाओ सबसे ऊपर, सबसे ऊपर आ जाओ। सबसे ऊपर में जहाँ देखो टाइटल आ रहा है, टाइटल के अंदर में हेड, ये हेड है, हेड को यहाँ से बंद करो। इसके अंदर बॉडी आ रही है, बॉडी के अंदर में क्या है, बॉडी के अंदर में हेड है, इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज, सारे डिफ को क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ पे डिफ की डेफिनेशन कहाँ कहाँ पे आ रही है, बॉडी यहाँ शुरू है और बॉडी यहाँ पे खत्म है। यानी कि मैं क्या करूँ, एक फॉर्म टैग जो ऊपर वाला जो मैंने कट किया था इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे क्या करूंगा, उसको क्लोज कर दूंगा। किसको? फॉर्म टैग को। तो जैसे ही मैं क्लोज वाला बटन बनाऊंगा तो अपने आप देखो नीचे फॉर्म टैग आ जाएगा, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, तो ये पूरा पेज मेरा फॉर्म टैग के अंदर आ गया, राइट। अब पूरा फॉर्म टैग के अंदर आ गया। इसको सेव कर लो एक बार, क्योंकि HTML का पार्ट है, इसको भी हम रन नहीं कराने जा रहे हैं। सेव करने के बाद वापस आप इस पेज के डिजाइन में चले जाओ। अब मुझे कन्वर्ट करना है कौन सा, ये वाला बटन, क्रिएट वाला बटन करना है। तो क्रिएट वाले बटन के लिए क्या करना है, अगेन सोर्स में चले जाओ। ये देखो ये क्रिएट अकाउंट नाम से आपका बटन है यहाँ पे ये। अब ये क्या है, ए के अंदर में, ए क्या है, लिंक है, AHREF बोलते हैं इसको, AHREF। ए टैग होता है जो कि हाइपर रेफरेंस क्रिएट करता है, मतलब आपको रेफरेंस बता, लिंक बटन होता है ना, उस तरह से लिंक बटन है ये। तो और ये इसके अंदर में क्रिएट का बटन बना होता है, यानी कि मुझे ना एक बटन बनाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और बटन के लिए तो यहाँ पे BTN था नहीं, तो जैसे पहले लिखा हुआ था टाइप इज इक्वल टू बटन, तो वो टाइप नहीं है इसके अंदर में। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी के अंदर एक बटन हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे इसी टैग के अंदर, देखो टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है A और A यहाँ पे बंद हो रहा है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो क्या होगा, जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वाला पेज खुल जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ये पेज खुल जाएगा। और आप चाहते हो इसके थ्रू ओके कराना तो ये भी चल जाएगा काम, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक लिंक बना हुआ है तो लिंक भी कर सकते हो। अगर आप चाहो इसको तो बटन को भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो, चलो मैं इसको लिंक नहीं बनाता हूँ, इसी पे काम करते हैं, इसी पे काम करते हैं जो इसका बना हुआ है लिंक, ठीक है। अब क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है,
एक रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन का पेज कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे डबल क्लिक करो, देखो रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया। इसमें यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर दो और यहाँ से आप कर लो। करने के बाद इसको जो है यहाँ से आपको रिमूव करके कर लो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर में यहाँ पे ऊपर वाले को टैग को हमने डिलीट कर दिया। अब नीचे में सारा का पूरा HTML का पूरा आ रहा है, कोड आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब HTML का जो पूरा कोड आ रहा है, इसमें आपने क्या करना है, इस पेज को भी सर्वर साइड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी आपको फॉर्म टैग की जरूरत पड़ेगी, वही सेम फंडा। कोई भी फॉर्म का नाम दो सेम नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ किया था, इसमें भी मैंने क्या किया, सबसे पहले हम फॉर्म टैग लगाते हैं। यहाँ पे बॉडी स्टार्ट है, बॉडी के नीचे हम क्या करेंगे, फॉर्म ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे फॉर्म, फॉर्म का हमने नाम ले लिया ID = FRM। फॉर्म का नाम हमने ले लिया, रजिस्ट्रेशन है RE, रजिस्ट्रेशन कर, रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। और रन एट इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, सर्वर। अरे सॉरी यार, क्योंकि ये तो HTML है ना, अभी सॉरी, अब बैक आ जाओ। यहाँ से आपने क्या किया था, ये जो सारा पेजेस था ये तो HTML का पेज है ना पूरा, एज यूजुअल जो HTML का पेज खुला था, ऊपर से सिर्फ आपने ये वाला पार्ट हटा दिया। इस पूरे पेज को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है, ऐड करना है न्यू आइटम, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। वेब फॉर्म पे जाओगे, इस पेज का नाम आपने लिया रजिस्टर.ASPX का नाम से पेज ले लिया। अब इसके अंदर में क्या करोगे, डॉक टाइप से लेके नीचे तक को पूरे सेलेक्ट करो, डिलीट करो और पेस्ट कर दो। ये पूरा पेज आपका कन्वर्टेड हो गया, किसमें, सर्वर साइड में कन्वर्ट हो गया। अब नाउ, अब इसमें जो जो चेंजेस करने हैं वो तो हम बाद में करेंगे। हेड को हमने क्लोज किया, बॉडी के नीचे मुझे क्या लेना है, फॉर्म टैग। यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर्म ID = FRM रजिस्टर, ठीक है। और रन एट इक्वल्स टू सर्वर, ठीक है। और फिर आपने एंड टैग को यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद क्या करना है आपको, ये सारे टैग बंद कर लो। ये बॉडी टैग खुला हुआ है, अपने आप नीचे आपको बॉडी टैग दिखेगी। बॉडी मतलब इसके ऊपर आपको Ctrl+V पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पूरा पेज अब क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, सर्वर साइड में आपने फॉर्म टैग भी ऐड कर दिया। नाउ अब इसको डिज़ाइन करने के बाद अब आप चाहते हो ये वाला जो पेज है रजिस्टर.ASPX उसके साथ लिंक हो जाए, किसके साथ, लॉगिन फॉर्म के साथ, जो आपने रजिस्ट्रेशन का वो लॉगिन का फॉर्म बनाया था। तो लॉगिन पे चले जाओ, ये देखो जो यहाँ पे लिंक था ना, हाइपर रेफरेंस, इस पे जाके जो रजिस्टर के नाम से बनाया था, इस पे आप यहाँ पे जाओ और इस पे पॉइंट देकर कंट्रोल स्पेस बार दो। देखो रजिस्टर.ASPX के नाम से जो तुमने पेज बनाया था वो आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लो। यानी अब लॉगिन के थ्रू कौन सा पेज खुलेगा, रजिस्ट्रेशन का पेज। अब जो मैकेनिज्म आपने यहाँ पे यूज किया था वही सेम मैकेनिज्म आपको यूज करना है, किस पे, रजिस्ट्रेशन वाले पे। यानी कि अब यहाँ पे ये अकाउंट वाला पेज क्लोज कर दो, आप यहाँ से रजिस्टर वाले पेज पे जाओ। अब यहाँ पे डिज़ाइन में चले जाओ, डिज़ाइन में जाओ, अब पूरा पेज मेरा सर्वर साइड कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं एलिमेंट चेंज करने जा रहा हूँ, क्या क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये। तो एलिमेंट चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सोर्स में जाना है। ये वाला आपके आ गया किसके लिए, फर्स्ट नेम के लिए। टूल्स में जाएंगे, इसको फिक्स कर लेते हैं। फर्स्ट नेम में मुझे चेंज करना है, तो फर्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स में डबल क्लिक किया, देखो ये आ गया, वो पहले वाला रिमूव हो गया। अब इसमें हम इसकी आईडी क्या कर देंगे, txt f नेम, राइट। अब यहाँ पे तो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, तो ये तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना। तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपकी रिक्वायरमेंट होगी नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड या सिटी। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप बनाओगे। आप इसके हिसाब से नहीं बनाओगे, आपको अपने हिसाब से बनाओगे। आपको लगता है आपको 4 चाहिए तो एक और कॉपी पेस्ट कर लो। आपको क्या करना है, डिव तो कॉपी करना है। ये डिव है, स्पैम है, स्पैम के अंदर देखो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, दूसरा स्पैम के अंदर में एक स्पैम के अंदर नाम लिखा हुआ है, और उसी के अंदर में क्या है, आपके नीचे टेक्स्ट बॉक्स बने हुए, फिर दूसरा स्पैम में नाम लिखा हुआ, फिर टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट नेम के लिए एक ले लिया, चलो लास्ट नेम के लिए भी एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इसको अगर सेलेक्ट किया और इसको जाके हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, txt लास्ट नेम, ठीक है। ईमेल चाहिए, अगेन इसको सिलेक्ट किया, txt ईमेल
ठीक है। और डिव चेकबॉक्स किसका है, ये चेकबॉक्स है साइन अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए उसको नहीं चाहिए आपको, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद ये आपका पासवर्ड हो गया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, दो चीज़ें हैं। तो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के लिए भी चाहिए मुझे, तो अगेन इसको सिलेक्ट किया और इसकी जो उसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे जाके एक हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और इसका नाम क्या कर दिया, TXT PWD। और फिर अगेन हमने एक और जो टेक्स्ट बॉक्स री पासवर्ड के लिए चाहिए, अगेन इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया और इसका नाम कर दिया TXT री पासवर्ड, TXT री PWD। ठीक है। फिर मुझे एक बटन चाहिए, देखो फॉर्म है, अब ये फॉर्म तो गलत है, इस फॉर्म को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, फॉर्म टैग डिलीट कर दिया। अब ये बटन है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है, इनपुट टाइप बटन और सबमिट, ये सबमिट का बटन है। कौन सा, HTML। अब इसको कन्वर्ट करना है, इसमें कोई क्लास यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी क्लास यूज़ नहीं करी है हमने, तो इसको सीधा का सीधा सेलेक्ट करो और इसको रिप्लेस कर दो अपने बटन से। इस बटन का नाम तुमने क्या कर दिया, BTN सबमिट। ठीक है। और टेक्स्ट भी तुमने क्या कर दिया इसका, सबमिट। हो गया ये पूरा कंप्लीट। ठीक है। अब वो लिंक भी हो गया, अब इसको रन कराओ। देखो आपके पास में ये पेज आया, लॉगिन का पेज आया। लॉगिन पे आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, क्रिएट पे क्लिक किया तो क्रिएट वाला कौन सा पेज खुल गया, रजिस्ट्रेशन वाला। अब ये सारा पेज कन्वर्ट हो चुका है, इसमें इवन बटन भी कन्वर्ट हो चुके हैं आपके, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके डेटाबेस प्रोग्रामिंग के साथ भी हो सकती हैं। अब इंटायर पेज को आप कोड कर सकते हो, मतलब सर्वर साइड का कोड कर सकते हो, इसके साथ भी और उसके साथ भी। तो जो आपने पहले नॉर्मल सा वो बनाया था ना, अब इसको इसके साथ बना के देखो, जो आपने नॉर्मल फॉर्म्स बनाए थे अब इसके साथ बनाओ। तो इसके साथ आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा अभी डिज़ाइनिंग आपको इस तरह से मिलेगी। आप गलती करोगे जहाँ पे आपके एट्रीब्यूट खराब होंगे, लाइक एक की अलाइनमेंट खराब होगी, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं क्या होता है, गलती से कोई डिव डिलीट हो जाए। सपोज बोलो मैंने इसका डिव ये वाला डिलीट कर दिया या गलती से ये डिव डिलीट हो गई, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप थोड़ा सा इसको देख के करोगे ना, समझ के करोगे, तो आपको HTML भी समझ में आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी क्या, क्योंकि आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो और सेम टाइम पे आप देख रहे हो कि क्या चेंजेस किया तो क्या हुआ। तो आपको HTML की कोडिंग में आपको समझ में आ जाएगी कि HTML के अंदर में क्लासेस क्या यूज़ हो रखी हैं। देखो जैसे ये है, अब यहाँ पे फॉर्म टैग गलत डाला हुआ है, इस फॉर्म टैग को हम लोग डिलीट कर देंगे, यहाँ से फॉर्म टैग हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमने ऊपर नीचे एक फॉर्म टैग तो लगा रखा है रन एट सर्वर, तो एक पेज में सिर्फ एक ही फॉर्म टैग होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। तो आपको इस तरह से एरर शो होने लगेगा या अपने आप आपको एरर शो कर देगा, तो आप उस फॉर्म टैग को हटा लो। ठीक है। अब ये जो बटन है आपका, बटन की कोडिंग भी आप कर सकते हो इस पर, सबमिट वाली डबल क्लिक करा, देखो सबमिट के क्लिक पे चला गया, BTN सबमिट। अब यहाँ पे सबमिट की, यानी कि इंसर्ट की कोडिंग यहाँ कर लो और वहाँ से लॉगिन करा लो। जब बंदा लॉगिन कर लेगा तो उसके बाद जो मेरा पेज है, इंडेक्स वाला पेज है, मैं चाहता हूँ वहाँ सारे मेरे प्रोडक्ट दिख जाएँ, तो मैं आपको फिर बताऊँगा कि कैसे वहाँ पे प्रोडक्ट शो होंगे, लिस्ट में कैसे शो होंगे प्रोडक्ट, मैं आपको बताऊँगा। ऐसे करके आप कंप्लीट साइट बना सकते हो। एक हमने 2 ही पेज कन्वर्ट किए थे, और भी पेजेस मुझे कन्वर्ट करना है। इंडेक्स वाला पेज मुझे कन्वर्ट करना है, पहले तो इंडेक्स वाले को भी तो करना है। तो अब इंडेक्स वाले पे डबल क्लिक करा, कहाँ गया इंडेक्स, ये index.asp तो मेन पेज है, इसका ऊपर वाला जो पार्ट था वो मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद पूरी को Ctrl+A Ctrl+C। नाउ प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड करेंगे न्यू आइटम, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वेब फॉर्म में इंडेक्स को सिलेक्ट कर लिया, वेब फॉर्म में जाके इंडेक्स ऐड किया, index.asp फर्स्ट लाइन को छोड़ा, बाकी सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट किया, और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर दिया। हो गया पूरा इंडेक्स पेज चेंज। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर में, मुझे फॉर्म टैग लगाना है। तो यहाँ पे मैंने हेड को बंद किया, हेड के नीचे मैं यहाँ पे फॉर्म लिखूंगा, फॉर्म की ID इक्वल्स टू क्या, FRM इंडेक्स है ना, और क्या आएगा, रन एट इक्वल्स टू सर्वर। ये एट्रीब्यूट हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगेन फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ इसको कट करते हैं, कट करने के बाद सारे डिव को बंद कर लेते हैं एज यूजुअल सारे डिव को बंद करा देते हैं। करने के बाद फुटर के नीचे बॉडी के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, अगर आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है ना, कोई भी पेज आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद अगर कोई भी फॉर्म टैग के अंदर में कोई फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ आएगा, तो आपके पास वो आपको ग्रीन कलर से अंडरलाइन करके शो करेगा, उसको आप वहाँ से रिमूव कर दो।
अगर इसमें कोई अगर और भी कोई दूसरा, क्योंकि एक पेज पे सिर्फ एक ही फॉर्म टैग हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें कोई फॉर्म टैग दूसरा नहीं है, यानी कि सारा चीज़ ओके है। अब कुछ फॉर्म टैग इसमें नहीं है, चेक कर लेते हैं। इसमें कोई और फॉर्म टैग नहीं है। अगर आपको ऐसे नहीं भी दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको जब आप रन कराओगे ना, तो ऑटोमेटिकली सर्वर आपको बता देगा कि आपके इस पेज में एक और फॉर्म टैग है, वो बता देगा मल्टीपल फॉर्म टैग है, इस वजह से मैं रन नहीं करा पा रहा हूँ। तो आप जाओ फॉर्म टैग को डिलीट कर दो। अब आपका इंडेक्स वाला पेज बन गया। अब इंडेक्स वाले पेज से आपको लिंक करा लेना है कौन सा, दूसरा वाला पेज, जितने भी पेजेस, यानी कि पूरी की पूरी साइट जो 6, 7, 8 पेजेस की थी, वो आपने उसको डायनेमिक में कन्वर्ट कर लिया। अब नाउ यू आर एबल टू मेक द कोड। अब आप इस पर भी कोडिंग कर सकते हो, इस पर भी कोडिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे सब डायनामिक लगा सकते हो, यहाँ पे इमेज बटन पे भी कोडिंग कर सकते हो, समझे? पूरा ऐड टू कार्ट बना सकते हो जो मैंने भी बनाया था। ठीक है, पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले थोड़ा सा 1-2 फॉर्म लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का पहले बनाओ, फिर मैं बताऊंगा ऐसे कैसे बनाते हैं। इसमें जो है हम लोग डिफरेंट रिपीटर्स यूज़ करते हैं, डेटा लिस्ट यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे बनाएंगे। तो पहले ये 2 चीज़ें बनाओ, और इसको बनाने के बाद एक काम करो, असाइनमेंट भी दे देता हूँ, एक प्रोडक्ट का पेज बना लेना इसी असाइनमेंट में। लॉगिन तो बना ही लोगे, क्रिएट यूज़र और लॉगिन तो हो जाएगा। अब इसको हम साइन अप को यहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो वही वाला मेरा वाला पेज खुले। अभी क्या है, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कौन सा पेज खुल रहा है, HTML। अभी HTML खुल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इन सबके लिंक में आ जाए। तो लिंक के आने के लिए क्या करेंगे, इसको स्टॉप करोगे। स्टॉप करने के बाद बहुत ही ईजी तरीका है, HTML वाला पेज को क्लोज कर लो, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, क्योंकि इससे आपका जो रनिंग कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये आपने इस पर कर लिया और डिज़ाइन पे चले गए, नॉर्मल डिज़ाइन पे चले गए। डिज़ाइन पे जाओगे तो सबसे ऊपर चले जाओ, तो तुम्हें क्या दिख जाएगा, वो दोनों लिंक्स दिख जाएंगे, है ना? ये 2 लिंक्स थे ना लॉगिन वाले, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करके आप चले जाओ सोर्स पे। अब देखो सोर्स पे क्या आ रहा है, account.html आ रहा है ना, इसकी जगह पे क्या आएगा, login.aspx। लॉगिन करके आप कंट्रोल स्पेस बार दो, ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। फिर साइन अप पे कौन सा है, रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, इसको हटाया, लिखा registration.aspx, ये आ गया। अब ये 2 पेजेस उससे लिंक हो गए आपस में। अब उन 2 पेजेस पे भी तो मुझे कराने पड़ेंगे, कौन कौन सा, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। फिर लॉगिन पे मैं चला गया, लॉगिन पे जाने के बाद सबसे ऊपर गया और फिर मैं डिज़ाइन पे चला गया, और यहाँ पे भी लॉगिन का है, लॉगिन को लॉगिन से, रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन से। तो यहाँ पे लॉगिन वाला जो पेज है उसका नाम login.aspx है, हम लिखते हैं login.aspx। नीचे अकाउंट वाले के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन का पेज है, registration.aspx। हो गया कनेक्टिविटी आपस में दोनों की। फिर हम आते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पे, फिर रजिस्ट्रेशन वाले पे भी सेम यही मैकेनिज्म यूज़ कर लें। सोर्स में गए, HTML क्या आएगा, लॉगिन, L लिखना है, LO कंट्रोल स्पेस, अपने आप पिक कर लेगा। दूसरा साइनअप में रजिस्ट्रेशन वाला था, REG कंट्रोल स्पेस बार, एंटर। अब मेरे सारे पेजेस एक दूसरे से, मतलब जो 3 पेजेस मैंने बनाए थे आपस में लिंक हो गए। अब इन तीनों पेजेस में मैं मूव करूंगा आपस में, तो मेरे को मूवमेंट मिलेगी। टफ है, समझना है, बेसिकली प्रैक्टिस की जरूरत है, इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपका मेन काम तो डेवलपमेंट है, ये तो सिर्फ डिजाइनिंग है, तो कुछ भी नहीं है इसमें तो सिर्फ उठा के आपको डालना है इसमें, जो आपके सर्वर साइड उसको कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। मतलब कुछ चीज़ें फॉलोअप करनी है आपको, फॉलोअप नहीं भी करोगे तो आपको सिस्टम खुद बताएगा। अगर आपने फॉर्म टैग नहीं यूज़ किया तो आपको रन टाइम में बताएगा कि आपने जो HTML का कंट्रोल लिया है वो फॉर्म टैग के बिना लिया है, तो आपको फिर याद आएगा, अच्छा फॉर्म टैग भी तो लेना है, फिर आप फॉर्म टैग इंप्लीमेंट करोगे। तो ये चीज़ें ना आपको स्टेप बाय स्टेप आपको खुद बताता है ये। जैसे ये आपका इंडेक्स पेज खुला हुआ है, मैं लॉगिन पे जाऊँगा तो अब देखो लॉगिन का खुल गया, HTML नहीं है ये। और फिर लॉगिन पे जाके मैं साइनअप पे क्लिक करूँगा तो साइनअप का HTML वो ASPX वाला पेज खुल गया। अब तीनों पेज एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई मेरी। ठीक है, तो ये है आपका, इसको आप लोग पहले करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। पूरा एक हम लोग ई-कॉमर्स टाइप का साइट बना लेंगे इसके थ्रू। ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ।